हेलो दोस्तों। अगर आप पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो बजट के अंदर कौन से 5 ऐसे नए रूल आए हैं जिसकी वजह से आपका पीपीएफ में इन्वेस्ट करने का जो नजरिया है वो चेंज हो सकता है। तो आशीष जी, मैं न्यू रूल के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि पीपीएफ के अंदर जो हम पैसा रखते हैं वो कितना सिक्योर है और कितना सेफ है। पीपीएफ में आपका पैसा पूरा का पूरा सिक्योर रहता है। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि बैंक में काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अगर मैं बैंक में पीपीएफ कराता हूं तो क्या वो 5 लाख की सिक्योरिटी मुझे मिलती है डीआईसीजीसी के अंतर्गत? नहीं, ऐसा नहीं है। डीआईसीजीसी की जो 5 लाख की लिमिट है वो सेविंग, इंटरेस्ट और एफडी से रिलेटेड है। पीपीएफ में आपका जो पैसा रहता है वो एडिशनली सिक्योर रहता है। वो 5 लाख की लिमिट से एडिशनल है। पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बैक रहता है, वो पूरा सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। तो आप बिल्कुल अज्यूम कर सकते हैं, 100% मान सकते हैं कि पीपीएफ का पैसा किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में 100% सिक्योर है। और इनफैक्ट ऑनरेबल कोर्ट भी आपका जो पीपीएफ का पैसा है वो अटैच नहीं कर सकती है। अगर कोई दिवालिया हो जाता है, एनसीएलटी में आपका केस चला जाता है, तो पीपीएफ का पैसा है वो आपके पास ही रहेगा, वो अटैच नहीं होता है। तो ये एक और एडिशनल बेनिफिट आपको मिलता है विनय जी। तो अब यहाँ पे मेरे को ये बताएं कि एक कंफ्यूजन काफी क्रिएट हुआ था कि जो हम पैसा 2.5 लाख की जो हमारी सेविंग है या लिमिट है जिसके अंदर हम टैक्स सेविंग होती है, उसके अंदर जीपीएफ और पीपीएफ इनके अंदर हम पैसा करते हैं, तो ये कंबाइंड लिमिट है या फिर अलग अलग लिमिट है 2.5 लाख की? नहीं, पीपीएफ को इससे अलग रखा गया है, कंफ्यूजन दूर कर दी गई है। क्विकली बताना चाहूंगा कि अगर एग्जांपल के साथ 1.5 लाख अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, 3 लाख रुपए पीएफ और वीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, तो बिल्कुल टैक्सेबल जो मनी होगी आपकी सिर्फ और सिर्फ 0.5 लाख विच इज 50,000 वही होगी। इनफैक्ट पीपीएफ का सारा पैसा आपका टैक्स फ्री रहेगा, रहता था, आगे भी रहेगा। इससे रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट 5 नए चेंजेस हुए हैं जो भी हम जानेंगे विनय जी। तो अब मैं डायरेक्ट उस पे आता हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बजट के अंदर 5 नए कौन कौन से रूल्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो नजरिया है इन्वेस्टमेंट करने का वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ये रूल विनय जी 5 के 5 2020 के बजट से चेंज हुए हैं कुछ। तो इनफैक्ट पहला जो रूल की बात मैं करना चाहूंगा वो रहेगा नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन की। अब तक हमें पता था कि आप 12 कंट्रीब्यूशन ही कर सकते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट में, चाहे आप उसको एक मंथ में कर दें, चाहे आप उसको ईयरली करें। तो इस रूल की डिफिकल्टी को गवर्नमेंट ने समझा है और उसको चेंज करते हुए जो 12 कंट्रीब्यूशन की लिमिट थी उसको खत्म कर दिया है। आप कितनी बार भी अपना पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करा सकते हैं, बट रूल जो रहेगा, जो मैक्सिमम कंबाइंड आपका डिपॉजिट रहेगा 1.5 लाख का साल में रह सकता है। इससे ऊपर का आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और 50 के मल्टीपल में आप कितनी बार भी अपने पीपीएफ अकाउंट में जमा करा सकते हैं। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट रूल जो आपकी दिक्कत को खत्म करते हुए चेंज किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट रूल रहेगा लोन के लिए। बिल्कुल काफी लोगों को कुछ शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत होती है, वो नहीं चाहते हैं कि अपना कॉर्पस जो पीपीएफ में जमा है, जो कि एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट रहती है, रिटायरमेंट के लिए लोग अपना पैसा जमा करते हैं। इनफैक्ट आप हमारे दूसरे वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कैसे आप सालाना 9,000 रुपए जमा करा के 1 करोड़ रुपए तक, कौन सी आपको ट्रिक है जो आपको यूज करनी है पीपीएफ में, जिसके साथ आप 1 करोड़ रुपए तक अपना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो लोन की अगर मैं बात करूं, वहां पर विनय जी इंटरेस्ट रेट को काफी ज्यादा रिड्यूस किया गया है। पहले इंटरेस्ट रेट आपको जो लगता था पीपीएफ से लोन लेने पे वो 2% प्लस पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो आपका इंटरेस्ट रेट रहता था। जैसे अगर मैं करंट की एग्जांपल दूं, 7.1% आपका अब इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उसमें 2% अगर आप जोड़ेंगे तो 9.1% चलता है। इसको रिड्यूस करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 1% प्लस पीपीएफ इंटरेस्ट रेट के साथ जोड़ा है। तो आपका 1% सीधा का सीधा लोन अमाउंट, लोन इंटरेस्ट रेट कम किया गया है। तो अब आपको करंट रेट के हिसाब से 8.1% आपको लोन अमाउंट के ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो ये रूल में चेंजेस है। दूसरा विनय जी, तीसरा रूल रहेगा पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन का विनय जी। यहाँ पर आप अपना अकाउंट 5 साल के ब्लॉक के लिए कितने नंबर ऑफ टाइम्स भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। टैक्स फ्री का बेनिफिट हमें पीपीएफ में मिलता है, हम सब जानते हैं। आप चाहेंगे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए पीपीएफ में इन्वेस्टेड रहें, क्योंकि टैक्स फ्री इंटरेस्ट आपको किसी और इंस्ट्रूमेंट में, इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप अपना अकाउंट एक्सटेंड कराना चाहते हैं 5 साल के लिए, तो उस केस में अब आपको फॉर्म 4 भरना होगा, जो पहले आपको फॉर्म H भरना पड़ता था। इसी के साथ आपको एक और बेनिफिट ऐड कर दिया गया है कि जब आप अपना अकाउंट एक्सटेंड करते हैं तो चाहे तो आप उसमें नया कंट्रीब्यूशन ना भरें। तो ये आपको आपके जो फॉर्म 4 है उसमें ये डिटेल भरनी होती है। और आपका जो अमाउंट कॉर्पस जमा हुआ है 15 साल में, वो टैक्स फ्री इंटरेस्ट जनरेट करता रहता है, बढ़ता रहता है, कंपाउंडिंग करता रहता है। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके लिए ऐड कर दिया गया है फॉर्म 4 आने के बाद। इसके बाद
डिले लोन पेनल्टी, ये एक नई चीज ऐड कर दी गई है। काफी ध्यान से अगर आप लोन लेते हैं पीपीएफ में, तो आपको बता दूं कि आपको 36 महीने में आपको अपना लोन प्रीपे करना पड़ता है, आपको पूरा अमाउंट देना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस केस में आपको 6%, काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट रहता है, 6% एनुअली एडिशनल इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर लिया जाता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से सर्कुलर आया था, जिसके अंतर्गत तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो लोन लिया है सही समय पे करें। आपको अगर चाहें तो पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके रूल भी अभी हम जानेंगे विनय जी। इसके बाद 5वां रूल रहेगा पीपीएफ प्री क्लोजर। कुछ लोगों को पूरा का पूरा पीपीएफ अकाउंट क्लोज कराने की मजबूरी आती है, तो उसमें एक एडिशनल रूल ऐड किया गया है, वो रहेगा एनआरआईज के लिए। जब भी आप इंडिया से 180 दिन से ज्यादा रहते हैं तो पीपीएफ स्कीम्स एनआरआई के लिए नहीं रहती है। वो चाहें तो अपना, अगर उन्होंने पहले अकाउंट अपना खुलवाया है और अपना रेजिडेंसी स्टेटस को चेंज कर दिया है, तो उस केस में अपनी पासपोर्ट की कॉपी, वीजा की कॉपी, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया है आपने, जिसमें अपना स्टेटस एनआरआई दिखाया है, तो उसके साथ अपना पीपीएफ अकाउंट आप अपना क्लोज की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। ये एडिशनल रूल है। इसके अलावा जैसा पुराने रूल थे कि आप 5 साल के बाद अपना पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है, आपके परिवार में किसी मेंबर को, हम नहीं चाहेंगे किसी को हो, या हायर एजुकेशन के लिए जो आपके बच्चे हैं, या अकाउंट होल्डर जिनके नाम पे आपने अकाउंट खोला हुआ है, उनको अगर हायर एजुकेशन करनी है, उस केस में पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बिल्कुल आप उस केस में अपना अकाउंट पूरा का पूरा क्लोज करा सकते हैं। इस पे एक पेनल्टी रखी गई है जो कि रहेगी 1% इंटरेस्ट पे रहेगी, प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं रहेगी। जो भी आपको, जिस दिन आपने अकाउंट अपना खोला था तब से लेके जो अमाउंट आपको मिला उस पर आपको 1% की इंटरेस्ट की पेनल्टी लगती है विनय जी। ये रूल है जिसमें चेंजेस आए हैं विनय जी। तो आशीष जी, अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि जैसे हम पीपीएफ के अंदर, जीपीएफ के अंदर जो हम पैसा जमा करवाते हैं, तो जो मिच्योरिटी या फिर प्री मिच्योर विड्रॉल रूल्स हैं, उसके बारे में मेरे को थोड़ा सा बताएं, क्योंकि काफी लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती। मेच्योरिटी रूल आपके सामने है विनय जी। एक खासियत यह है कि सारा का सारा पैसा आपका टैक्स फ्री होता है। इनफैक्ट आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आप टैक्स फ्री जो अमाउंट रहता है, वहां पर एक सेक्शन रहता है। इनफैक्ट जब हमारे टैक्स रिटर्न से रिलेटेड वीडियो आएंगे, हम डिटेल में बताएंगे आपको। वो अजम्प्टेड इनकम में शो करना होता है, ताकि आपके इनकम टैक्स आईटी ऑफिसर को पता रहे कि ये एक मोटा अमाउंट आपके अकाउंट में आया है, ये टैक्स फ्री है। तो आप ध्यान रखें, वो पूरा अमाउंट आप आईटीआर में शो करेंगे। इसके अलावा 15 साल का लॉक इन रहता है, यहाँ पर 15 साल का मेच्योरिटी पीरियड रहता है। 5 साल के बाद आप प्रीमेच्योर विड्रॉ कर सकते हैं, जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज हो जाती है या एजुकेशन के लिए, तो 5 साल के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है प्रीमेच्योर विड्रॉ करने का, पर मेच्योरिटी 15 साल की रहती है विनय जी यहाँ पर। और जैसा मैंने बताया, आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपने अकाउंट को 5 साल के लिए, ब्लॉक ऑफ 5 ईयर, कोई लिमिट नहीं रहती है। और जब आप अपना अमाउंट को, जब आप 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं, तो वहां पर आप 60% तक का पैसा आप बीच में 1 साल के बाद दोबारा से विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा और ज्यादा रिलैक्सेशन दिया गया है, और जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं उसके बाद आप अपना पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं विनय जी। दोस्तों, ये वीडियो था पीपीएफ से रिलेटेड, नए रूल से रिलेटेड। अगर आपका फिर भी कोई भी कमेंट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारी टीम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेगी। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।